हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रोकन स्माइल फार्मेसी क्लासेस। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इस वीडियो में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बॉडी का वो सिस्टम होता है जो हमारे बॉडी में भोजन को पचाने में हेल्प करता है। ध्यान से, मैंने एक बात बोला कि भोजन को डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बॉडी का वो सिस्टम होता है जो हमारे भोजन को पचाने में क्या करता है, हेल्प करता है। अब भोजन को पचाने का मतलब क्या होता है, पहले अब ये क्वेश्चन बन जाता है। तो सुनो, भोजन को पचाने का मतलब होता है कि भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। मैंने बोला कि बड़े बड़े टुकड़ों को आप क्या करोगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दोगे। अब कहोगे छोटे छोटे में कितना छोटा छोटा, इतना छोटा तोड़ दो, इतना छोटा तोड़ दो, इतना छोटा तोड़ दो, जैसे एकदम रस टाइप का बन जाए ये। तो वही चीज है कि भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को हम अगर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। मतलब बोले तो इसको हम पाचन बोलते हैं। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बॉडी का वो सिस्टम होता है जो हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करता है। भोजन को पचाने का मतलब कि बड़े बड़े टुकड़ों को उठा के एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। बोले तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को, कॉम्प्लेक्स का मतलब कोई हार्ड, जटिल, मतलब बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब बोले तो सिंपल टुकड़ों में अगर तोड़ दे हम, तो इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से, मैंने जाना कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बॉडी का वो सिस्टम होता है जो हमारे भोजन को पचाने में, बोले तो डाइजेशन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। अब बात आता है कि आपने बोला कि इस बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए। तो छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम नहीं तोड़ेंगे तो क्या होगा? अगर आप छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ोगे तो क्या होगा? सुनो, हमको पता है जो हम खाना खा रहे हैं उस खाने की जरूरत किसको है? हमारा जो शरीर है, शरीर में उपस्थित कोशिका को है। कोशिका कितना बड़ा होता है? कोशिका हमारा, अगर यहाँ से इसे निकाल लिया जाए एक ठो कोशिका बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा है कोशिका। अब अगर ये बड़ा बड़ा टुकड़ा अगर छोटे टुकड़ों में ना टूटे, छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब एकदम ऐसा इतना बड़ा छूट जाए कि वो कोशिका उसको अपने अंदर रख ले। ठीक है, अगर बड़ा बड़ा टुकड़ा है छोटे टुकड़ों में न टूटे तो क्या होगा? टुकड़ा हमारा क्या होगा? बड़ा होगा। कोशिका कैसी होगी? इतनी छोटी सी होगी। क्या ये इसके अंदर अट पाएगा? नहीं अट पाएगा। तो हमारे कोशिका के पास जा ही नहीं पाएगा। कोशिका के पास नहीं जाएगा तो हमारा काम ही नहीं हो पाएगा। तो वही बोला, हमारे बॉडी में जो खाना जा रहा है वो खाना किसको जरूरत है? वो जरूरत है कोशिका को। तो कोशिका के अंदर कब जाएगा? जब ये छोटा टुकड़ा इतना छोटा हो जाए, ये जो टुकड़ा टूट रहा है इतना छोटा हो जाए, इतना छोटा हो जाए, इसको ये जो हमारा कोशिका है इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। तो इतना छोटा तोड़ना है हमको। मतलब डाइजेशन में हमारा जो बड़ा सा टुकड़ा होता है, जैसे रोटी का टुकड़ा लो, रोटी के टुकड़े मुंह में डालो तो इतना बड़ा टुकड़ा है। अब वो टुकड़ा इतना छोटा हो जाए, इतना छोटा टूट जाए कि उसको कोशिका अपने अंदर रख ले। तो मतलब सोच लो कितना छोटा, एकदम समझ लो रस की तरह हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम डाइजेशन। मतलब उस रोटी का क्या हो गया? डाइजेशन हो गया। तो ध्यान से, इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, डाइजेशन में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या होता है? सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है। तो ये था हमारा प्रोसेस कि डाइजेशन का मतलब क्या होता है। अब ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये हमारा एक फिजियोकेमिकल या बोले तो मैकेनिकल केमिकल क्रिया है। देखो, मैंने बोला डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा फिजिकल एंड केमिकल, ये क्या है? ये दोनों क्रिया है। मतलब फिजिकल का मतलब होता है इसमें फिजिक्स, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम में, मतलब भोजन को पचाने में हमारा फिजिक्स भी काम करता है और भोजन को पचाने में हमारा केमिकल भी काम करता है। तो देखो, अब कहोगे कैसे काम करता है? तो देखो कि फिजिकल का मतलब क्या होता है? फिजिकल का मतलब होता है जहां पे फोर्स लग रहा हो, जहां पे दम लग रहा हो आपका, कोई चीज जहां पे काम कर, जहां पे दबाया जा रहा हो, जहां पे तोड़ा जा रहा हो पटक पटक के, तो उसको वहां बोलोगे क्या? फिजिकल। और केमिकल का मतलब होता है जैसे कोई उसमें केमिकल मिला के उसको कुछ किया जाए, चाहे उसके साथ कोई एसिड अटैक कर दे, ऐसा कुछ, मतलब केमिकल वहां पे आएगा। तो देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम में मतलब फिजिकल एंड केमिकल दोनों काम होता है। आप कहोगे कैसे? तो देखो, जैसे हम कोई भी चीज ले लेते हैं, आप कोई भी चीज एक ले लो, जैसे एक बिस्किट का टुकड़ा लो, इतना बड़ा बिस्किट के टुकड़े को मुंह में डालो। तो बिस्किट के टुकड़े को जैसे ही मुंह में डालते हो, हमारा दांत क्या करता है? उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना स्टार्ट कर देता है। तो देखो, जो हमारा दांत है वो क्या कर रहा है? बिस्कुट पर फोर्स लगा रहा है, उसको दौड़ रहा है, दबा रहा है, और तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा तो वहां पे कौन काम कर रहा है? यहाँ पे बल लग रहा है। अब बल किस में पढ़ाया जाता है? फिजिक्स में। तो हुआ ना हमारा फिजिकल क्रिया वहां पे।
वहाँ पे फिजिकल काम हुआ, वहाँ पे जबरदस्ती तोड़ा जाए, उसको क्या किया जा रहा है, तोड़ दिया जा रहा है। किसको? बड़े बड़े टुकड़ों। जैसे आप ले सकते हो, यहाँ पे कोई बिस्कुट है, आप इस बिस्कुट को देखो, जैसे आप इस बिस्कुट को देख सकते हो, बिस्कुट उठाया है, इसके इतने बड़े टुकड़े को मैंने देखो एकदम, मेरा दांत क्या करेगा, तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। तो देखो ये कम्प्लेक्स मालिक्यूल्स, मतलब बोले तो बड़ा सा पदार्थ है, बड़े से पदार्थ को छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। कौन तोड़ा? हमारा दांत तोड़ा है। तो देखो हमारा दांत क्या कर रहा है, इस बिस्कुट पे बल लगा रहा है। तो हुआ ना फिजिक्स। बल किस में पढ़े हो आप? बल का चैप्टर किस में पढ़े हो? फिजिक्स में। तो हमारा हुआ ना कि हमारा जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन में हमारा बोले तो फिजिक्स भी काम करता है, मतलब बोले तो फिजिकल क्रिया होती है डाइजेशन में। अब देखो जैसे ही ये हमारा बिस्कुट है, बिस्कुट को जैसे ही मुंह में डाल रहे हैं, मुंह में डालते ही ये हमारा फिजिकल काम हो रहा है, मतलब छोटे टुकड़ों में टूट जा रहा है। लेकिन देखोगे आपका जो ये बिस्कुट है वो गीला भी हो जा रहा है। तो गीला कैसे हो जा रहा है? देखो अगल बगल इधर उधर से सलाइवा निकलता है मुंह से, मतलब बोले तो देखो सिंपल भाषा में समझाया तो ऊपर नीचे इधर छोटा छोटा छेदा है, वहां से पानी की तरह बोले तो एक तरह से कुछ केमिकल्स निकलते हैं, और वो केमिकल जैसे ही उस बिस्कुट के साथ मिलेंगे, बिस्कुट हमारा क्या हो जाएगा? गीला हो जाएगा। बिस्कुट गीला हो जाएगा, और तो क्या हो जाएगा, उसको निगलने में हमारा उतना ज़्यादा क्या होगा, आसानी होगी। तो ये था हमारा फिजिकल और केमिकल। केमिकल एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम में केमिकल जो क्रिया वो अभी और भी आगे होती है, मुंह में नहीं होती। मुंह के बाद फिर नीचे जाओगे पेट में, सबसे बड़ा काम तो पेट में होता है। पेट के बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें होता रहता है। तो ध्यान से, डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ और नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बॉडी का वो सिस्टम होता है जो पूरी बॉडी, जो हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करता है। भोजन को पचाने का मतलब क्या होता है ये जाने। अब फिर ये एक फिजियो केमिकल बोले तो फिजिकल, यहाँ मतलब कि इसमें फिजिक्स भी और केमिस्ट्री दोनों काम करती है। फिजिक्स और केमिस्ट्री कैसे काम करती है ये भी मैंने बताया। मतलब कि हमारा भोजन पचाने में हमारा फिजिक्स भी काम करता है। फिजिक्स कैसे काम करेगा? ये दांत वाला। और जो केमिकल है, मतलब देखो बाहर से केमिकल निकलने लगा, पेट में केमिकल, हमारे एसिड हमारे पेट में होता है ना, स्टमक में, वो केमिकल निकलने लगेगा, तो धीरे धीरे क्या करेगा, वो बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ना स्टार्ट कर देगा। तो केमिकल प्रोसेस के द्वारा, मतलब ये फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के द्वारा, मतलब दो ये सब तरीके से हमारा पेट में या बोले तो हमारे बॉडी में क्या खाने का डाइजेशन होता है। हमारे फूड का, भोजन का क्या होता है? डाइजेशन होता है। अब जो डाइजेशन होता है तो बस तीन ही पदार्थों का, जैसे कार्बोहाइड्रेट इसमें पाए जाते हैं, जिसमें फैट्स पाए जाते हैं, जिसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, इन्हीं सब का डाइजेशन होता है। न कि इसमें जैसे कि पानी का, अब पानी पियो कहो उसका डाइजेशन कराओ। अरे पानी का अगर है, पानी के जो पदार्थ होते हैं, जो सब्सटेंस होता है, वो खुद इतने छोटे छोटे होते हैं कि कोशिका उसको अपने आप ऐसे एब्जॉर्ब कर लेती है, उसमें डाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। खनिज हो गया, विटामिन हो गए, इन सब का डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा क्या क्या होता है ये आप जान गए। अब सुनो, जब आपका डाइजेशन कहाँ से, आपने डाइजेशन में कोई चीज़ उठाई, मतलब चाहे रोटी हो, चावल हो, कुछ भी हो, मुंह में डाला, तो आपका डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? माउथ से। बोले तो इसको बोलते हैं बकल। देखो पूरा खाली है मुंह आपका, इसको बोलोगे बकल कैविटी। बकल कैविटी से स्टार्ट होता है, फिर इधर फूड पाइप में होते हुए पेट में जाएगा। पेट के बाद फिर कौन है? स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारा खाना। देखो सबसे पहले खाना कहाँ टूटेगा? यहाँ टूटेगा। फिर उसके बाद फूड पाइप से होते होते स्टमक में जाएगा। स्टमक में फिर तोड़ेगा, केमिकल, कुल केमिकल बगल बगल से निकलेंगे, उस पर अटैक करना स्टार्ट करेंगे, हमारा टूटना स्टार्ट हो जाएगा। फिर वो नीचे निकलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहाँ से भी कुछ केमिकल्स निकलते रहते हैं, वो हमारे केमिकल्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। जब वो केमिकल्स निकलेंगे फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर हमारा लास्ट में पड़ता है एनस, मतलब लेट्रिन वाला रास्ता, जहाँ से हमारा वेस्ट मटेरियल क्या होगा? बाहर है। बोले तो अनडाइजेस्टेड फूड जो होगा वो हमारा क्या होगा? उस रास्ते से बाहर हो जाएगा, टट्टी के रास्ते से। अब ये था हमारा तरीका, मतलब कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किन किन रास्तों से होकर गुजरता है। तो जरा इस चीज को हम फिगर के द्वारा भी समझते हैं। थोड़ा सा रफली फिगर मैंने बनाया हुआ है। देखो जो खाना होगा, जो भी चीज आप खाओगे वो आपके यहाँ पे पहले आप मुंह में लोगे, मुंह में यहाँ पे दांत है, दांत उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ना स्टार्ट कर देगा। तो मैंने बोला ना कि डाइजेशन का मतलब छोटे से टुकड़ों को बड़े छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। तो पहले तो देखो छोटे छोटे टुकड़ों में इसे टूटना स्टार्ट होगा। फिर हमारा जो खाना होगा, फिर इसी फूड पाइप बोले तो ऑसिफेगस होगा, इसी की तरह रास्ते आते 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 जब फिर आएगा इसमें, इसको बोलते हैं स्टमक, पेट में आएगा। अब जैसे इसमें आता है, बगल से कुल लगते हैं इस पे एसिड, ऐसे एसिड निकलने, हमारा एसिड ऐसे से निकलना स्टार्ट होगा। मैंने बोला कि केमिकल रिएक्शन, केमिकल क्रिया भी है। तो हमारा जो खाना होगा, जो हमारा खाना ऊपर से टूट के भी आया है, वो और ज्यादा छोटे टुकड़ों में टूटना स्टार्ट होगा, क्योंकि इस पे एसिड अटैक हो रहा है।
एसिड अटैक के बाद फिर यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर कुछ केमिकल्स निकलना, फिर कुछ केमिकल्स निकलेंगे, फिर कुछ केमिकल्स निकलेंगे, तो फिर वहाँ पे एसिड अटैक होगा, फिर हमारा और छोटे टुकड़ों में होगा। ऐसे करते करते फिर हमारा जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल रहेगा लार्ज इंटेस्टाइन से ऐसे होते हुए इनस के द्वारा निकल जाता है। ये जो पूरा रास्ता है, ये जो खाना यहाँ से लेकर जब तक निकल नहीं गया, इस पूरे कैनाल को हम बोलते हैं, या बोले तो इस पूरे रास्ते को बोलते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इसको या फिर आप बोल सकते हो जीआईटी, मतलब बोले तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये हुआ एलिमेंट्री कैनाल या जीआई ट्रैक। इसको ये रहा हमारा एनाटॉमी, मतलब बोले तो इसकी संरचना किसकी, एलिमेंट्री कैनाल की, या बोले तो जीआई ट्रैक की। तो देखो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, आपने इस चीज़ को बहुत सिंपल लैंग्वेज में जानने की कोशिश की। आई थिंक मुझे उम्मीद है कि आप जान गए होंगे। फिर उसके बाद मैंने जाना कि ये कैसे कैसे किन किन रास्तों से होगा, कैसे कैसे हमारा डाइजेशन होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो, उसमें हम क्या देखेंगे कि हमारा जो पहला स्टेप में कहाँ टूटता है, हमारा डाइजेशन कहाँ होता है, मुंह में। तो मुंह में कैसे कैसे होता है पूरा इतिहास जानेंगे। फिर उसके बाद यह पूरा ऑस्ट्रोपैथेकस का इतिहास जानेंगे, इसमें क्या क्या होता है, फिर इसमें क्या होता है, मतलब पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे 1 by 1 सारे के सारे जगहों पे हमारा डाइजेशन कैसे होता है, इस चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे। ये तो हमारा एक तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्लास था। तो क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, आई थिंक आप इस चीज़ को जान गए होंगे। आप ध्यान से, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा है, और पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा। देखो बहुत से लोग, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप खाना खाते हो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप खाना खाते हो, आप बताओ खाना खाते समय कितना आपको पानी इस समय खूब पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए खाना खाते समय। तो सुनो, खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। देखो इन सब चीज़ों को पढ़ने से यही सीखने को मिलता है कि हमें ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए खाना खाते समय। क्यों, हम मान लो खाना तो खा रहे हैं, अब खाना छोटे टुकड़ों में टूट रहा है, लेकिन अगर हम पानी मिला दें इसमें, अगर पानी खूब मजे का हम पी लें, क्या हो सकता है खाना खाने के बाद तुरंत मार दे 1 लीटर पानी, आधा लीटर पानी, 1 लोटा पानी, जैसे ही पानी हम पी लेते हैं, जैसे ही हम पानी पीते हैं तो क्या होता है, देखो ये जो केमिकल्स होते हैं, अब सोचो जैसे दूध है, दूध में अगर आप पानी मिलाओ तो दूध एकदम खत्म हो, उसका वैल्यू खत्म हो जाता है, दूध नहीं हो तो पनिया हो जाता है। अब पानी क्या करेगा, उतने अच्छे से खाने को पचा नहीं पाएगा, तो वही चीज़ है, और खाने को नहीं पचा पाएगा तो हमारे सेल को अच्छे से मिलेगा नहीं, कोशिका को मिलेगा नहीं, कोशिका को नहीं मिलेगा तो जान ही रहो सब बेकार हो जाएगा, डाइजेशन हो नहीं पाएगा। अब तो यहाँ पर अगर आप पानी खूब, मालूम खाना तो खाए, खाना खाने के बाद अगर आप खूब ढेर सारा पानी पी लेते हो तो जो केमिकल्स होते हैं वो पानी में क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, बोल तो मिल जाएंगे। अगर केमिकल में पानी मिला तो खूब मजे का, तो केमिकल क्या होगा, बेकार हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, मतलब केमिकल अब उस तरीके से जो हमारा खाना था उसको उतना अच्छा पचा नहीं पाएगा। इसलिए ध्यान से खाना खाते समय सिर्फ बहुत ज़्यादा आधा गिलास पानी पियो, उससे ज़्यादा ऊपर पानी ना पिए। ठीक था ये चीज़। और खाना, अब कहो कितनी देर बाद तक पानी पिए सर, तो कम से कम आधे घंटे बाद पानी पियो, या अगर खाना खाने के पहले पीना तो आधे घंटे पहले पी लो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। इन सब चीज़ों को आप अपने रियल लाइफ में भी यूज करें, काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी अच्छा लगता है। ये था हमारा छोटा सा क्लास, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम मिलेंगे कि इसके 1 by 1 जो रास्ते हैं, जिस इन रास्तों से होकर हमारा गुजरता है क्या खाना, मतलब बोले तो डाइजेशन होता है, उसके रास्तों को हम 1 by 1 पूरे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।